जम्मू कश्मीर में लगभग एक दशक बाद अब चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जमकर लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने अपनी ही पार्टी को और मजबूत करने के बजाय कमजोर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी उम्मीदवारों से कहा था कि वे किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर उम्मीदवार चाहें तो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चाएं होने लगी। यहाँ तक कि लोग उनके राजनीतिक करियर में आए डाउनफॉल की बात भी करने लगे। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि इन चुनावों में आजाद के बैकफुट पर आने की कुछ अहम वजह है। माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में आजाद को किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ ही पहले कहा गया कि कश्मीर में आजाद की पार्टी बीजेपी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। फिर बीच में चर्चा उड़ी कि आजाद की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। आजाद यहाँ भी फेल रहे और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया। वह इसके साथ ही घाटी में राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 बड़ा मुद्दा है। अक्सर इस मुद्दे से गुलाम नबी आजाद बचते ही नजर आए। यहाँ तक कि जब केंद्र सरकार 370 हटा रही थी, उस वक्त आजाद ही नेता प्रतिपक्ष थे। कहा जाता है कि आजाद खुद लड़कर इस गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते थे। इसके साथ ही जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो शुरुआत में ताराचंद से लेकर कई बड़े नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गए, लेकिन अब उनमें से अधिकांश नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो घाटी में लड़ने के लिए आजाद के पास ना तो वर्तमान में नेता है और ना ही नीति। और साथ ही इसीलिए कहा जा रहा है कि आगामी चुनावों के लिए गुलाम नबी आजाद ने अपने कदम वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव प्रचार से अपना नाम वापस लेते हुए उन्होंने कहा था कि 25 अगस्त की रात को मुझे श्रीनगर में सीने में तेज दर्द हुआ। अगली सुबह मैंने दिल्ली के लिए सबसे पहली फ्लाइट पकड़ी और एम्स अस्पताल में भर्ती हो गया, जहां मैं 2 दिनों तक भर्ती रहा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन आजाद ने कहा कि वे अन्य स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसके लिए दवा और आराम दोनों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अचानक बने इन हालातों ने मुझे प्रचार अभियान से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। आजाद ने आगे कहा कि उन्हें इस महत्वपूर्ण समय के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर पाने का बहुत अफसोस है। इसके साथ ही इस चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने वाले नेताओं से उन्होंने कहा कि वे उनके बिना ही इस चुनाव में उतरें, और साथ ही अगर उन्हें ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आजाद के प्रचार नहीं करने से उनका चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो वे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आजाद हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।